हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी के 6 चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, उसको बताऊंगी मैं। तो चलिए हम लोग बिना डिले के आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए डुप्लेक्स का कुंडलीकरण है। डीएनए डुप्लेक्स का कुंडलीकरण है, वो कैसा होता है डीएनए डुप्लेक्स का कुंडलीकरण? वामावर्त, दक्षिणावर्त, समानांतर, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समानांतर होते हैं। डीएनए का डुप्लीकेस कुंडलीकरण समानांतर होते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए द्विकुंडलिनी मॉडल दिया। डीएनए द्विकुंडली है, ये मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन है नोल एवं रस्का ने, खुराना ने, वाटसन व क्रिक ने, प्रिस्टले ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन व क्रिक ने। नेक्स्ट है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? ऑप्शन है प्रतिलेखन, स्थानांतरण, ए और बी दोनों, डीएनए प्रवर्धीकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए प्रवर्धीकरण। नेक्स्ट है, एक एमआरएनए में अमीनो अम्ल के कोड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम हैं? एमआरएनए में अमीनो अम्ल के कोड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? ऑप्शन है नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा प्लस फास्फेट, शर्करा प्लस फास्फेट, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फास्फेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा। नेक्स्ट, एक संवेश वाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है? एक संवेश वाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट है, आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है? आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है? टीआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए, एमआरएनए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीआरएनए। नेक्स्ट, अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है। अनुवादन या स्थानांतरण जब होता है तो क्या बनता है? आरएनए से प्रोटीन, डीएनए पर डीएनए, डीएनए पर आरएनए, आरएनए पर डीएनए। तो जब अनुवादन या स्थानांतरण होता है तो आरएनए से प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट, प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य है। प्लाज्मिड के संदर्भ में क्या सही है? ये विषाणुओं में पाए जाते हैं, जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं, जैविक क्रियाओं के लिए जीन धारण करते हैं, केंद्रकीय गुणसूत्रों के भाग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या है? जब डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 64, 36, 82, 32। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 32। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है? निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है? ऑप्शन है यूएजी एवं यूजीए, एयूजी एवं जीयूजी, यूएए एवं यूएजी, यूएए एवं यूजीए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एयूजी एवं जीयूजी। नेक्स्ट, अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है। अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थान जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ग्राही, प्रमोटर, इन्हेंसर, नियामक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमोटर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है?
निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? ऑप्शन है खंडित जीन, ट्रांसपोजोन, जंपिंग जीन, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोजोन जीन, ट्रांसपोजोन। नेक्स्ट, एक अनुवांशिक स्थल के उत्परिवर्तन के बाद निम्न में से किसके परावर्तन के कारण एक जीव में परिवर्तन होता है? एक अनुवांशिक स्थल के परिवर्तन के बाद निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण जीवों में बदलाव होता है? ऑप्शन है प्रोटीन संरचना, प्रोटीन संश्लेषण पैटर्न, डीएनए प्रतिकृतिकरण, आरएनए अनुलेखन पैटर्न। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरएनए अनुलेखन पैटर्न। नेक्स्ट है, आरएनए के पायरामिडिन में पाया जाता है। आरएनए के पायरामिडिन में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है साइटोसिन एवं थायमिन, एडेनिन एवं ग्वानिन, साइटोसिन एवं यूरासिल, थायमिन एवं यूरासिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोसिन एवं यूरासिल। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान पर प्रक्रिया रुक जाती है। निम्नलिखित में से उस समूह को बताइए जिसमें तीनों में से एक इसे रोकता है। प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान पर प्रक्रिया रुक जाती है। जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो एक स्थान पर जो क्रिया होती है वो रुक जाती है। और निम्नलिखित के उस समूह को बताइए जिसमें से तीनों में से इसे एक रोकता है। रोकने वाले का नाम बताना है। ऑप्शन है यूयूसी, यूएए, यूएसी, यूएजी, यूजीए, यूएए, यूयूजी, यूसीए, यूसीजी, यूयू, यूसीसी, यूएयू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएजी, यूजीए, यूएए। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है? ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है? कोप्रोटीन के द्वारा, सिग्मा फैक्टर के द्वारा, रो प्रोटीन के द्वारा, ओमेगा फैक्टर के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रो प्रोटीन के द्वारा। नेक्स्ट, डीएनए से आरएनए की भिन्नता है। फास्फेट रहने में, राइबोज रहने में, डीऑक्सीराइबोज रहने में, साइटोसिन रहने में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सीराइबोज रहने में। नेक्स्ट, डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? टीएमवी, बैक्टीरियोफेज, ए और बी दोनों में से किसी में भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थायमिन। नेक्स्ट है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का सिंथेसिस, जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन, जीन का फंक्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन का रेगुलेशन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है? इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है? ऑप्शन है थायमिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरासिल। नेक्स्ट है, डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लेक्शन, ट्रांसलेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट, दात्र कोशिका सुरक्षता में लाल रक्त कण के आकार का उभयोतल डिस्क से हंसिया आकार में परिवर्तित होने का मुख्य कारण है। दात्र कोशिका को सुरक्षता में लाल रक्त कण के आकार का उभयोतल डिस्क से हंसिया आकार में परिवर्तित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा ग्लोबिन जीन के 6वें कूट पर जीयूजी का जीयूजी द्वारा प्रतिस्थापन। नेक्स्ट है, सुकेंद्रियों में आरएनए के अनुलेखन प्रक्रिया में पुच्छन के समय टेम्पलेट रज्जु के 3 सिरा पर जुड़ने वाली एडिनाइलेट समूह की औसत संख्या इनमें से क्या होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200 से 300। नेक्स्ट है, एक मोनोसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन में कूट लेखन अनुक्रम कहलाता है। एक मोनोसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन में कूट लेखन अनुक्रम क्या कहलाता है? ऑप्शन है अव्यतिकता, व्यक्तिक, संपार, रेकॉन।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यतिक। नेक्स्ट, सरकारी संगठन जो आनुवांशिकता रूपांतरित शोध की मान्यता से संबंधित निर्णय तथा जन सेवा हेतु GMGU के प्रारंभ करने की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है आनुवांशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति, आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रबंधन समिति, आनुवांशिक अभियांत्रिकी निगरानी समिति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति। नेक्स्ट, सैटेलाइट DNA निम्नलिखित में किसका एक उपयोग साधन है? सैटेलाइट DNA निम्नलिखित में किसका एक उपयोगी साधन है? लिंग निर्धारण का, विधि विज्ञान, जीन प्रौद्योगिकी, अंग प्रत्यारोपण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या का आकार होता है। अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या का आकार होता है। ऑप्शन है 0.1 से 20 KB, 20 से 150 KB, 100 से 1000 KB, 0.01 से 0.1 KB। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 150 KB। नेक्स्ट, RNA के आधार अनुक्रम AUCG-CCUGA का सही आधार अनुक्रम DNA में क्या होगा? RNA का एक आधार अनुक्रम है, उसका सही आधार अनुक्रम DNA में क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, TAGC-GGACT। नेक्स्ट है, टोबैको मोजेक विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? टोबैको मोजेक विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है DNA, RNA एवं कुंडलिनी RNA एवं द्विकुंडलिनी RDNA। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RNA एक कुंडलिनी। नेक्स्ट, DNA तथा RNA के प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार होते हैं? DNA और RNA के प्यूरिन में कौन से नाइट्रोजनी क्षार होते हैं? ऑप्शन है एडेनिन, ग्वानिन, AB दोनों, साइटोसिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, एडेनिन और ग्वानिन दोनों नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं RNA और DNA में। नेक्स्ट, किसी DNA में कूट GAC का प्रतिकूट क्या होगा? किसी DNA में कूट GAC का प्रतिकूट क्या होगा? ऑप्शन है CTG, CUG, बोथ एंड बी, CAG। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CUG। नेक्स्ट, लैक ओपेरैन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? लैक ओपेरैन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3, Z, Y तथा A होते हैं। तो गाइस, आज का ये चैप्टर समाप्त हो गया। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ।